हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास GKGS। तो दोस्तों आज है 5 जुलाई। तो आज के इस वीडियो में 5 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा वहाँ से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है आपकी जीती हैं ऑप्शन नंबर ए सिनी सेठी ने, जिन्हें आप देख भी सकते हैं। सिनी सेठी दोस्तों जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं, जो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिए हैं। उन्होंने 31 फाइनलिस्ट को मात देकर दोस्तों यह अद्भुत मुकाम हासिल किया है। वहीं दोस्तों राजस्थान की रुवल शेखावत फर्स्ट रनर बनी है तथा उत्तर प्रदेश की सिन्नाता चौहान को सेकेंड रनर अप घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों ये आपका उद्घाटन करेंगे ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। डिजिटल इंडिया 2022 का डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन आपका गुजरात ऑप्शन नंबर ए से किया जाएगा। प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान दोस्तों वह प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने और सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहल शुरू करेंगे। डिजिटल इंडिया वीक की थीम है दोस्तों आपका कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के सिकरी जिले में के रोहिल खंडेल तहसील में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है। तो ये दोस्तों आपका पाया गया है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। राजस्थान के सिकरी जिले में दोस्तों आपका यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखें तो हाल ही में राजस्थान के सिकरी जिले के रोहिल खंडेला तहसील में यूरेनियम का विशाल भंडार पाए गए हैं। वो राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग दोस्तों 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया है। यूरेनियम को दोस्तों दुनिया में दुर्लभ खनिजों में भी गिना जाता है। उसके बाद दोस्तों कि विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादकों में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये दोस्तों आपका जो सिंगापुर है वो दोस्तों आपका टॉप पे रहा है एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखें दोस्तों तो एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में सिंगापुर जो कि आपका फर्स्ट स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में 236 शहरों को शहरीकरण, दबाव, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक दिया गया है, जिसमें 4 भारतीय शहर भी हैं। आपका बेंगलुरु जो कि 214वां स्थान पर है, हैदराबाद 18वां स्थान पर, दिल्ली 17वां और मुंबई दोस्तों आपका 20वें स्थान पर है। इसके बाद दोस्तों सूचकांक में शीर्ष के 3 शहर को देखें तो पहला तो आपका सिंगापुर हो गया, दूसरा आपका सिडनी है और तीसरा आपका वेलिंगटन है। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है कि हाल ही में NTPC ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो ये दोस्तों परियोजना आपका शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना से। इससे जुड़े फैक्ट्स को देखें तो NTPC ने दोस्तों तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। NTPC ने रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है। दक्षिणी क्षेत्रों में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन दोस्तों 217 मेगावाट है। NTPC का जो कुल क्षमता है दोस्तों वो आपका 69,134.20 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें
23 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित और 1 पन बिजली और 9 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। अगला है दोस्तों कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का मेजबानी आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में दोस्तों केरल में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान यूएवी का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये आपका सफल परीक्षण किया है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से आपका यूएवी का सफल परीक्षण किया गया है। यूएवी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों अनमैनेड एरियल व्हीकल होता है, जो कि दोस्तों कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान यूएवी का सफल परीक्षण किया गया है। यूएवी दोस्तों एक छोटा मानव रहित विमान है। इसमें टर्बोफैन इंजन लगा है। इस विमान को दोस्तों वैमानिक विकास प्रतिष्ठान एडीई बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि दोस्तों डीआरडीओ की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। अगला जो प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो दोस्तों नारी का नमन योजना आपका शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा के द्वारा। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आपके जयराम ठाकुर ने राज्यों की महिलाओं के लिए दोस्तों नारी को नमन योजना शुरू किए हैं। यह योजना दोस्तों राज्य विधान चुनाव सभा से पहले की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना दोस्तों 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला है दोस्तों कि भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में पढ़े थे कि महाराष्ट्र के जो विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं नए। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर, जो कि दोस्तों भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा भी अध्यक्ष बन गए हैं। इनका उम्र दोस्तों 45 वर्ष है। इनको कुल दोस्तों 164 वोट प्राप्त हुए थे। इनका जो ताल्लुक है आपका बीजेपी से है। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद दोस्तों महाराष्ट्र को जो विधानसभा है उसमें दोस्तों अध्यक्ष का पद खाली था। इसके बाद जो राहुल नार्वेकर हैं वो भारत के सबसे कम उम्र के दोस्तों आपके महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह भारत में दोस्तों संवैधानिक पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए हैं। उन्होंने 45 की उम्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सन्नो देवी दोस्तों आपके भारत की किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला दोस्तों आपकी अध्यक्ष थी, सन्नो देवी। इसके बाद दोस्तों जो गणेश वासुदेव मालवंकर थे वो दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और लोकसभा के महिला अध्यक्ष की बात करें स्पीकर का तो वो थे दोस्तों आपका मीरा कुमारी। तो ये फैक्ट्स को याद रखना है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दोस्तों आपका रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखा गया था। ये आपके बने हैं टी राजकुमार। इससे जुड़े फैक्ट्स को देखें तो दोस्तों भारतीय मूल के जो टी राजकुमार हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष बने हैं। टी राजकुमार वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद रोधी वित्तपोषण उपायों की प्रभावशीलता में सुधार पर केंद्रित करेगा। FATF क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए एक वैश्विक निगरानी संस्था है। इसका जो स्थापना है वो आपका 1989 में दोस्तों किया गया था और 2021 में आतंकवाद के वित्तपोषण को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका जो मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब भारत जो है दोस्तों आपका 2006 में आपका ऑब्जर्वर बना था FATF का और 2010 में दोस्तों आपका पूर्णकालिक सदस्य बना था भारत। कल के
क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो पहला है कि 2022 का जो नाटो शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका मैड्रिड स्पेन में किया गया है। इसके बाद है कि संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली एस्टेट महिला न्यायाधीश कौन है, तो ये आपका दोस्तों है केतनी ब्राउन जैक्सन। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया सेना और भारतीय सेना के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता AST किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई है। इसके बाद है कि हाल ही में CI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दोस्तों सम्मानित किया गया है अशोक सुत्ता को। इसके बाद दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन को उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है, तो ये दोस्तों आपका दक्षिण कोरिया के उत्पादन को मंजूरी दी है। अगला है कि हाल ही में किस सरकार ने टी-हब सुविधा शुरू की है, तो टी-हब की सुविधा दोस्तों आपका तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो ये दोस्तों लोहित नदी पर स्थापित की जाएगी। इसके बाद दोस्तों किस दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं आपका एकनाथ शिंदे बने हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री आपका देवेंद्र फडणवीस बने हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा पास के बेल बटन को दोस्तों प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।